ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि सिद्धि हमें कैसे प्राप्त होगी और सिद्धि प्राप्त कर हम जग कल्याण कैसे करें। ये वीडियो मेरा जो बनाने का मकसद था वो ये है कि काफ़ी टाइम से बार बार एक कमेंट्स ज़्यादा आ रही है, वो ये आती है कि गुरुजी हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हम साधना करना चाहते हैं और जी हम आपके सानिध्य में रहकर अमुक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। वह सिद्धि चाहे माता मदन की हो, माता महाकाली की हो, या हनुमान जी की ही हो, या अन्य किसी भी शक्ति की हो। तो इस प्रकार की जो कमेंट्स और व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आते हैं तो उन सभी को मैं अलग अलग समय में उनका उत्तर, उनका आंसर उन्हें समय निकाल कर देता हूँ। लेकिन फिर भी बार बार ज़्यादातर भक्तों की यही कमेंट्स मेरे पास बार बार आती रहती है कि गुरुजी हम भी चाहते हैं कि हम भी जग कल्याण करें, हम भी लोगों की समस्या दूर करें। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, आपका जो विचार है अति उत्तम विचार है, बहुत अच्छा विचार है। जग में, संसार में जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी समस्या का समाधान करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। जितना अपने से हो सके दुखी जनों का हमें साथ देना चाहिए, उनका जो भी समस्या समाधान हमारे से बन पड़े उतना करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो भक्त ये कहते हैं कि गुरुजी हम सिद्धि करना चाहते हैं, हम साधना करना चाहते हैं, तो मैं उनसे एक बात कहूँगा कि भाई सिद्धि साधना करना, दूसरे का कष्ट दूर करना, दूसरे की समस्या का समाधान करना, ये जो आपकी बार बार मेरे पास मैसेज आते हैं, आपका सवाल होता है, भाई मैं एक बात आपसे क्लियर कहूँगा कि सर्वप्रथम अपनी समस्या दूर करो। सर्वप्रथम अपनी जो आपकी समस्याएं हैं पहले उनको तो दूर कर लो। आप दूसरे की समस्या तो बाद में करना, पहले आपके जो ऊपर समस्याएं हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो दिक्कतें आपके परिवार में आ रही हैं, पहले उनका सलूशन करो, बाद में दूसरे के बारे में सोचना। कारण कि कुछ ना कुछ कमी के कारण, कोई ना कोई त्रुटि के कारण आपकी ही समस्या का समाधान नहीं हो रहा, आप दूसरे के तो कैसे कर पाओगे। पहले अपनी समस्या का समाधान करो, और अपनी समस्या का समाधान होगा उस समस्या का समाधान करने से, ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर का नाम जप करने से, या जो समस्या आ रही है जिस व्यक्ति या जिस देवता के द्वारा आ रहा है उसका वो सम्मान देकर उस समस्या से आप मुक्त हो पाओगे। पहली बात। दूसरी बात, शक्ति मिलना ना मिलना ये ईश्वर अधीन है। शक्ति कई प्रकार से मिलती है। हमने पूर्व जन्मों में ईश्वर की भक्ति की है बहुत अच्छी तरीके से और हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई। मान लिया इस जन्म में हम भक्ति कर रहे हैं, करते करते हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तो नेक्स्ट जीवन में होगी, 2-4 जन्मों के बाद होगी जरूर। तो हमें पूर्व जन्म में हमने भक्ति की, हमें सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तो इस जन्म में हमें वह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। या हमारे पूर्वजों की कोई सिद्धि थी, कोई शक्ति थी, वह हमारे शरीर के अकॉर्डिंग, हमारे शरीर पे पाप कर्म नहीं बने हुए हैं, शरीर पवित्र है, आत्मा शुद्ध है, तो वह पूर्वजों की सिद्धि करेगी हमारे ऊपर आ जाएगी। ये भी एक तरीका होता है। या आपने स्वयं सिद्धि की हो, आपने स्वयं मेहनत कर सिद्धि प्राप्त की हो, तो भी सिद्धि मिल जाती है। लेकिन भाई इन सब चीज़ों के लिए मैंने अभी आपको क्या कहा, पहले अपने कष्ट हो। अपने कष्टों से संबंधित से अलग भी है। अलग क्या है, वो ये है कि भाई साधना करते करते जब तक आप किसी देवता के दर्शन नहीं कर पाते, जब तक आप किसी देवता के दर्शन नहीं कर पाते, चाहे स्वप्न के माध्यम से करें, जब तक वह आकर आपको आशीर्वाद नहीं देता, तब तक किसी भी सिद्धि के विषय में सोचना आपके लिए व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? जब तक केवल अपना एक इष्ट बनाकर उसकी भक्ति करो, उसकी केवल भक्ति करते रहो, निरंतर जी जान से मन लगाकर भक्ति करते रहो, जिस समय वह ईश्वर आपको चाहे स्वप्न के माध्यम से आकर आशीर्वाद दे दे, उस समय समझ लेना कि आपकी भक्ति पूर्ण हो गई। उसके बाद आप जिसकी चाहे सिद्धि कर सकते हो। ये सिद्धि प्राप्त करने का तरीका होता है।
बार बार जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी मैं अमुक सिद्धि करना चाहता हूँ, अमुक सिद्धि करना चाहता हूँ, मैं साधना करना चाहता हूँ, तो भाई इस तरह की कमेंट्स का कोई फायदा नहीं है। आप सिद्धि करिए, लेकिन सर्वप्रथम आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, उस इष्ट की आप पूजा करते करते जब तक उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक इस लाइन में आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, केवल भक्ति करते रहें। जब भक्ति करते करते आपको उनका आशीर्वाद मिल जाए, तब आप आगे सिद्धियों के विषय में सोचना, तब आप सिद्धि प्राप्त करने का विषय में सोचना। और सिद्धि प्राप्त करते हुए भी, साधना करते हुए भी, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी, पीछे कई वीडियो मिल जाएंगी। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर, सिद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सिद्धि बुरी होती है, साधना करनी नहीं चाहिए, कीजिए, अच्छी बात है, सब चीज़ कीजिए। लेकिन मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि भाई जब तक आपके इष्ट का आपको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, तब तक साधना में भागदौड़ करने से आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी। कारण कि जब तक आपकी भक्ति चरम सीमा पर नहीं पहुंचेगी, तब तक आपको सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। ऐसे ही जैसे ही आपके पास कोई सामान है, वह 100 रुपये का है और आपके पास 50 रुपये हैं, जब तक आप मेहनत कर इकट्ठे 100 रुपये नहीं करोगे, तब तक वह 100 रुपये का सामान आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है, आप पहले भक्ति कर करके अपने इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनके अनुभव प्राप्त कीजिए। जब आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तब सिद्धि की ओर भागिए। ऐसे ही कहीं पर यूट्यूब पर वीडियो देखकर सिद्धि की ओर मत भागो, पहले सोचो समझो, और जब यदि आपको कोई अनुभव हो रहे हैं उससे संबंधित, तो आप सिद्धि कर सकते हैं। अगर आपको माता मनन, श्री हनुमान जी के, श्री बालाजी के, या श्री माता महाकाली के, माई धूतनी के, माई बसंती के, जारवीराना के, गुरु गोरखनाथ के, नाथ संप्रदाय से, इस तरह के किसी देवता के कोई अनुभव हो रहे हैं, तो फिर आपको उस लाइन पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो भी गुरु के सानिध्य में रहकर, ठीक है। और अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर आप तब आगे बढ़े। ऐसे ही एकदम साधना करने वाले साधना तो करते हैं, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि मेरी बहुत सारी साधनाएं जो मैंने आप बताई हैं, उनमें कुछ भक्तों को साधनाएं प्राप्त हुई और कुछ को नहीं हुई। जिनको नहीं हुई उनको यही कारण था कि वो शुरू से एकदम साधना की ओर दौड़ चले, और साधना प्राप्त बहुत दूर रहा, उनको हल्के फुल्के अनुभव भी नहीं हो पाए। तो आप पहले भक्ति कर अपने इष्ट को प्रसन्न करें, उसके बाद साधना की ओर भागे। सभी भक्तों को जय श्री